निकालना है तो राउंड का फार्मूला लगा के आप करेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। उसके बाद नोज कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है ये बता दिया। टोटल कटिंग लेंथ, टोटल कटिंग लेंथ में ये हम लोग फार्मूला लगा दिए हैं। इसको अगर हम लोग इसी तरह ड्रैग करेंगे तो जो यहाँ पे कटिंग लेंथ आएगा ये इसके साथ अपने आप ही गुणा में सब आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ कटिंग लेंथ आ गया 1 मीटर, उसके बाद यहाँ नोज आ गया 5, 3 नोज आ गया, उसके बाद यहाँ जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 10 आ गया। तो क्या करेंगे, यहाँ इंटर करेंगे तो ये अपने आप देखिए 10 नोज 30 ले लिया है टोटल कटिंग लेंथ। तो ये कैलकुलेशन अगर इसके साथ ड्रैग करेंगे तो हमारा आ जाएगा। ऐसे ही अगर देखा जाए मैंने इसका बता दिया हुआ। अब इसी तरह अगर 12 mm का यहाँ पे भी सरिया है सेम जगह तो इसको ड्रैग करेंगे तो 12 mm वाले का वेट आ जाएगा। इसी तरह अगर 16 mm यूनिट का 16 mm का है, जैसे 1.7578 है यहाँ पे 16 mm का है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, 16 mm वाले में चला जाता हूँ। 16 mm वाले में जाने के बाद 16 mm का वेट निकालना है तो इक्वल टू का फार्मूला लगाएंगे। इक्वल टू करने के बाद जो टोटल कटिंग लेंथ है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट के साथ 8 दबाएंगे तो ये हमारा गुणा का निशान आ जाएगा। उसके बाद यूनिट वेट वाला लिख लेंगे, इंटर दबा देंगे तो ये टोटल वेट आ जाएगा इतना टोटल कटिंग लेंथ का। तो इसी तरह हम लोग इसका यूज करके हर किसी का शेप भी बना लेंगे, कटिंग लेंथ निकाल लेंगे, टोटल लेंथ निकाल लेंगे, वेंड डिडक्शन निकाल लेंगे, ये सब चीज़ें निकाल लेंगे। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जो इसी से रिलेटेड है। रिलेटेड रहने का मतलब, जैसे मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट रहने देता हूँ, बाद में करूँगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है हमारा वीडियो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ये हमने छोटा कर लिया, छोटा कर लिया, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसका कैलकुलेशन करने के लिए, ये जो हमारा 300 है 1050 था, इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल फार्मूला मैं आप लोगों को बताना जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा, यहाँ इसी के लाइन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 300 का हमारा यल है, ठीक है, 300 का हमारा यल है। तो क्या करेंगे हम लोग 0.3 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 0.3 लिखने के बाद 1 मीटर 50 का यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है स्ट्रेट लेंथ, तो 1 मीटर 50 लिख लेंगे, 1.05 लिख देंगे, ये हमारा अगले सेल में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी 300 का यल एक इधर मुड़ा हुआ है दूसरा वाला, तो यहाँ पे भी 0.3 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे वेंड डिरेक्शन लिख देंगे। वेंड डिरेक्शन लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेंड डिरेक्शन लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इक्वल टू का साइन लगाने के बाद क्या करेंगे, वेंड डिरेक्शन, ये हम लोग इसको जैसे ड्रैग किया है मैंने अभी, देखिए ये ऐसे ही ड्रैग होता चला आएगा, ये यहाँ पे आ गया। ये चीज़ कैसे होगा, माउस का जो हमारा बीच वाला बटन है, स्क्रॉल बटन है, उसको दबाएंगे तो और ड्रैग करेंगे राइट साइड में तो ये अपने आप ड्रैग होता चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया, तो मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ पे भी इक्वल टू का निशान लगाया हुआ है। इक्वल टू का निशान लगाने के बाद जो हमारा वेंड डिरेक्शन है, वेंड डिरेक्शन यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो हमारा वेंड डिरेक्शन दिया हुआ है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जब सिलेक्ट करेंगे तो जो इक्वल टू का निशान लगाए थे उसको ले जाके सिलेक्ट किए, तो यहाँ पे देखेंगे आप F8 जो है, F8 हमारा दिखने लगा है। इस F8 को ही सिलेक्ट किया हूँ, इंटर कर दूंगा। जब इंटर कर दूंगा तो जो माइनस बेंड डिरेक्शन हमारा यहाँ पे था, यहाँ पे जो हमारा बेंड डिरेक्शन था -0.048, वही हमारा बेंड डिरेक्शन यहाँ पे आ गया है 0.048। इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ, सेंटर में, ये चीज़ हो गया हमारा। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने का मतलब, इसको शॉर्ट में जैसे हम किसी का भी अगर ये चित्र बनाते हैं, ये चित्र बनाने के बाद यहाँ पे ये चीज़ें लिख देंगे तो हमको कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा, कटिंग लेंथ निकालना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एक जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसी को ही निकाल रहा हूँ, तो इक्वल टू लगा दिया। इक्वल टू लगाने के बाद मैंने सम का एक फार्मूला बताया था, तो सम हम लिख देंगे। जब हम सम लिखेंगे तो ये हमारा सम का एक वो आ जाएगा। जब सम का आ जाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, देखो यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे, इन चारों को। ये चारों हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, तो P8 से S8 तक था। जैसे यहाँ हमारा P है, यहाँ हमारा S है, तो S तक आ रहा है, तो P8 से S8 तक, तो ये हमारा P8 से S8 तक सेलेक्ट हो गया यहाँ पे। अब सेलेक्ट होने के बाद शिफ्ट के साथ 0 दबाएंगे तो ये हमारा ब्रैकेट क्लोज का वो आ जाएगा।
क्लोज आ गया। अब इंटर दबाएंगे तो ये हमारा देखा जाए 1.602 और 1.602 ये दोनों हमारा सेम आ रहा है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको मैं सरल करने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे 300 1050 300 है तो हम इसको एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद बेंड डायरेक्शन यहाँ पे ले आएंगे, बेंड डायरेक्शन भी यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इसको इक्वल टू सम का फार्मूला लगा के इंटर दबा देंगे तो ये हमारा इतना ही आ जाएगा। तो हम टोटल लेंथ अगर इस तरह चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर इस तरह चाहें तो इस तरह भी लिख कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा BBS का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। किसी का चित्र बनाना हुआ, किसी का चित्र बनाने से रिलेटेड, किसी का बेंड डिटेक्शन क्या है। अब हम इसको जैसे क्या है एक घेरा बना देते हैं, जैसे आल बॉर्डर कर देते हैं। तो हम लोगों को यहाँ तक आल बॉर्डर कर दिया, मैंने ये आल बॉर्डर लिखा हुआ है, आल बॉर्डर का कर दिया। जैसे यहाँ पे बॉर्डर आ गया है। अब इसका जैसे प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट मान लो इसी इतना का ही निकालना है हमको, ये यहाँ वाले तक। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने का मतलब यहाँ पे हम लोग जाएंगे। देखो मैं अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ यहाँ पे। ये जो पहला है, पहले वाला नॉर्मल है, दूसरा वाला पेज लेआउट है, उसके बाद तीसरा वाला पेज ब्रेक प्रीव्यू है। यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर जब क्लिक कर देंगे तो ये ऐसा पार्ट आ जाएगा हमारा। जब ऐसा पार्ट आ जाएगा तो हमको जितना अपने उसमें प्रिंट मतलब पेज में प्रिंट करना रहेगा उतना सिलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो ये यहाँ पे पॉइंट है, जैसे यहाँ पे आया हुआ था, ये यहाँ पे था पहले, तो ये हम क्या करेंगे, जैसे ये यहाँ पे है तो इस पर क्या करेंगे, जब ऐसे ले जाके कर्सर ले जाएंगे तो ये इस तरह का एरो बन जाएगा दो साइड में। तो इसको क्या करेंगे, जो हमारा माउस का लेफ्ट बटन रहेगा उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ होल्ड कर देंगे, होल्ड करने के साथ ड्रैग करेंगे। जितना हमको प्रिंट लेना है वहाँ तक हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे। जैसे मुझको यहाँ तक लेना था प्रिंट तो मैंने यहाँ तक ले लिया। पेज 1 ही लेना है, पेज 2 नहीं लेना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले की तरफ जाएंगे और इसको इधर से ड्रैग कर देंगे तो ये हमारा इतना आ जाएगा। देखिए आ गया। अब उसके साथ क्या करेंगे, सिर्फ हमको ये वाला लेना है। ये वाला लेने के लिए क्या करेंगे, इस इधर भी बॉटम की तरफ भी ऐसे ही जाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो इसी तरह ऐसे इसको ले जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, ड्रैग करके ले जाएंगे तो ये हमारा इतना प्रिंट करना है ये आ जाएगा। कंट्रोल P करेंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, ये चीज़ इतना दिखने लगेगा प्रीव्यू में। जितना हमको प्रिंट करना है वो इतना हमारा दिख रहा है। इसको हम पेज सेटअप में देख लेते हैं, लैंडस्केप में करके। लैंडस्केप ओरिएंटेशन जो करना है वो हम करके देखते हैं, जो कि यहाँ पे आ गया है। इसको बढ़ाना रहेगा तो बढ़ाने घटाने से मैं प्रिंट से रिलेटेड चीज़ें बता सका हूँ। एडजस्ट करने के लिए मैंने 70 कर दिया तो ये देखिए ये हमारा इतने में आ जाएगा। इसको प्रिंट पे दबाएंगे तो ये हमारा प्रिंट होना चालू हो जाएगा, खुद ही प्रिंट हो जाएगा जहाँ प्रिंटर से कनेक्ट रहेगा उस प्रिंटर से। तो ये मैं अपना क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। ये हमको इतना ही, जितना BBS से रिलेटेड चीज़ें था सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। जितना हमको प्रिंट करना था उतना मैंने सेलेक्ट करके इधर दिखा दिया। अगर हम लोग इसको बैक करना चाहे, बैक में जाने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा कर्सर जा रहा है, कर्सर जहाँ पे जा रहा है, जैसे यहाँ पे नीचे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे नॉर्मल वाले पे जाएंगे। जब नॉर्मल वाले पे जाएंगे तो नॉर्मल वाला क्लिक कर देंगे। इससे पहले ये वाला एक्टिव है, ये वाला जो हम लोगों का पेज ब्रेक प्रीव्यू है वो एक्टिव है। अब हम लोग नॉर्मल वाले पे क्लिक कर देंगे तो हमारा इस तरह का आ जाएगा फॉर्मेट, जो कि मैंने हर चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया है। ये वीडियो थोड़ा लेंथी है लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप एक बार ये देख लेंगे तो अच्छे से BBS बनाना सीख जाएंगे। इसके लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सर। साथियों मैंने एक आप लोगों को अभी इतना बता दिया है। इतना बताने के बाद मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने इसको रैंडमली बना दिया है आप लोगों को समझने के लिए कि ये इतना प्रोसेस करने के बाद, जैसे BBS बनाने के बाद ये इतना जैसे शेप, डायमेंशन, डाया ये सब लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल लिखेंगे, टोटल वेट निकालेंगे। टोटल वेट निकालने का मतलब एक एक का कितना कितना वेट आएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं मान लीजिए 8 mm का है, 10 mm का है, वो एक ही नोज लग रहा होगा, मेन बार सिर्फ एक ही लग रहा हो सकता है, मेन बार के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी बार 8 mm का लग रहा हो। तो इस तरह का कई चीज़ें हो सकती है एक ही लाइन में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल वेट लिख kg लिख दिया, टोटल kg। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल टू का इसके बाद इसको एक्टिव करेंगे सेल को, इक्वल टू का फार्मूला इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद सम लिखेंगे, सम
सम लिखने के बाद यहाँ पे देखा जाए ये आ गया ऑप्शन, हमने क्लिक कर दिया, 2 बार क्लिक करेंगे तो ये सम वाला वो हो जाए। अब क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के साथ क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 1 सिलेक्ट हुआ, अभी यहाँ पे देखा जाए L8 दिख रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एक प्लस वाले का निशान, ये इस तरह का चिन्ह बन जाएगा 2 एरो वाला, इसको अगर ड्रैग करेंगे तो हम लोगों का क्या है, ये यहाँ तक आ गया है L11 तक, मतलब L8 से लेकर L11 तक, जो 8 है वो यहाँ से स्टार्ट है, जो रो वाला है। इसी तरह L11 हमारा ये है, 11 जो है ये है। अब इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम लोग इंटर दबाएंगे, तो इंटर दबाने पे क्या हुआ, इसका मतलब इसमें अगर 5 और बढ़ा देंगे, 5 यहाँ पे लिखा रहेगा, इंटर करेंगे तो ये पूरा ऐड होके आ जाएगा खुद ही। तो ये मैंने आप लोगों को सिर्फ समझने के लिए बताया है, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 25 kg आ रहा है, यहाँ पे भी 25 आ रहा है, क्योंकि इसके बीच में कुछ लिखा नहीं। ऐसे ही क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, एक्ट कर लेंगे सेल को। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कर्सर हमारा यहाँ पे जाएगा तो प्लस का निशान बन जा रहा है। प्लस का निशान बनने के साथ साथ इसको माउस के लेफ्ट बटन पे क्लिक करके होल्ड करके लेफ्ट बटन, उसके बाद इसको ड्रैग करेंगे। जब हम लोग ड्रैग कर रहे हैं तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। यहाँ तक पहुँचने का मतलब यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन आ जाएगा। मतलब ये चीज़ जैसे यहाँ पे सम करके ये इतना हुआ है, इसी तरह इसको सम करके ये यहाँ तक हो गया खुद ही, मतलब इसको ड्रैग कर देंगे तो अपने आप ये पूरा सम हो जाएगा। अब एक होता है टोटल वेट। टोटल वेट जो रहेगा एमटी में है। एमटी लिखने का मतलब मेरा यही सिद्धांत है कि अक्सर जो बिलिंग करते हैं वहाँ एमटी का यूज होता है, क्योंकि केजी का यूज बहुत कम होता है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे भी सम लिखेंगे। जब हम लोग सम लिख देंगे तो क्या होगा कि यहाँ सम का ये आ जाएगा ऑप्शन, सम का ऑप्शन आ गया जो कि यहाँ पे आ गया है। उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, ये सब सिलेक्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद सिलेक्ट करने के साथ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो ये हमारा टोटल सम आ गया। टोटल सम ये आ गया। ये इतने का जो सम आएगा वो इतना। जैसे मैंने यहाँ पे जो फार्मूला लगाया हुआ है, ये सम लिख के, जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको फिर से एक बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे सम आया, सम आने के बाद ये चीज़ हमको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे गए, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किया तो ये एक्टिव हो गया। देखो किनारे किनारे बॉर्डर जैसा कुछ दिख रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट बटन होल्ड करके, मतलब दबाने के साथ साथ ही इसको इस तरफ ड्रैग करेंगे माउस, तो हमारा यहाँ तक सिलेक्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जैसे ऑटो एल तक सिलेक्ट हो गया है, जैसे ओ वाला ये हमारा है, ये हमारा ओ है जो यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद ये हमारा जो रहेगा, ये हमारा 12 है, 12 लाइन है, ये 12 यहाँ पे इसलिए दिख रहा है। अब इसको क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट को क्लोज करने के लिए शिफ्ट के साथ 0 दबाएंगे तो ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब हम लोग इंटर दबाएंगे तो ये इसका टोटल कैलकुलेशन, टोटल ऐड आ गया, मतलब जोड़ आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमको एम्प्टी में निकालना है। एम्प्टी में निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ इतना करेंगे तो ये आखिरी में जो ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक को डालने पे ही हम लोग डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे। डिवाइड मतलब भाग का चिन्ह लगाएंगे। चिन्ह लगाने के बाद केजी अगर एम्प्टी में हमको चेंज करना है, मीट्रिक टन में चेंज करना है या टन में, तो 1000 से भाग दे देंगे तो ये हमारा टन में आ जाएगा। जो मैं 1000 से इधर भाग दे दिया। 1000 से भाग देने के साथ साथ मैंने इंटर दबा दिया तो ये हमारा आ जाएगा 0.237 एम्प्टी। इसका मतलब इतना एम्प्टी इन सब का वेट है। इतने का वेट क्या, ये इन सब का अगर देखा जाए तो ये वेट है। अब हम लोगों ने यहाँ पे टोटल एम्प्टी में निकाल लिया है इसका वेट। टोटल की जगह टोटल वेट लिख देता हूँ, आपके लिए भी आसान रहेगा। ठीक है, ऐसे ही इसको जैसे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये छिप गया है, इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ले जाके सिलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा टोटल मर्ज हो जाएगा। देखिए टोटल मर्ज हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इधर हम लोग यहाँ पे अलाइनमेंट वाला दबा देंगे तो ये एम्प्टी में आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी टोटल वेट लिख देता हूँ। टोटल वेट हो गया, ये हमारा टोटल वेट हो गया। तो ये चीज़ हमारा हुआ वीवीएस से रिलेटेड सभी चीज़ की जानकारी। मैंने आपको वीवीएस से हर एक चीज़ बता दिया। शेप कैसे बनेगा, क्या कौन सा बार कहाँ लिखा जाएगा, क्या डिस्क्रिप्शन ऑफ बार में जैसे जो बार लगाएंगे, मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, हेलिकल रिंग, मास्टर रिंग, डायमंड रिंग, ये सब। उसके बाद डाया, स्पेसिंग, बेंड डायरेक्शन जो कि मीटर में है, माइनस के साथ मैंने लिखा हुआ है क्योंकि कटिंग लेंथ जो निकालेंगे वो टोटल
टोटल लेंथ इन सब का जोड़ के उसके बाद प्लस इसको भी कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। नोज पर एलिमेंट मैंने निकाल दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट है, टोटल कटिंग लेंथ जो निकालेंगे वो क्या करेंगे, हम लोगों ने इन तीनों का गुणा कर लिया है, कटिंग लेंथ का, नोज पर एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट का, तो ये हमारा टोटल कटिंग लेंथ आ जाएगा। वेट निकालने के लिए 162.2 मैंने लिखा हुआ है, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। 162.2 की जगह हम लोग अगर 162 भी लिखेंगे तब भी चलता है, ये भी एक प्रश्न है। जैसे 162 अक्सर हम लोग लिख के यूज करते हैं, 0.889, 0.15, 1.54, 58 इसका अगर करेंगे तो इसको मैं 3 डिजिट की बजाय 2 डिजिट में चेंज कर देता हूँ, डिक्रीज कर देता हूँ, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। इसका वेट जिसका डाया रहेगा उस हिसाब से हम लोग उसका वेट डाल देंगे, फिर टोटल वेट निकाल देंगे। टोटल वेट लगने के लिए मैंने इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर ये चीज़ दर्शाना है मुझे, तो मैंने दर्शा दिया आप लोगों को। ये हो गया हमारा टोटल वेट केजी में, ये हमारा टोटल वेट एमटी में हो गया है। ये मैंने इसको आप लोगों को पहले से बता दिया है। अगर आप लोग जो चित्र है, चित्र में जो दिया गया है उसको इधर लिख के आप करना चाहे कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग प्रिंट का एक बार देख लेता हूँ आप लोगों को। जैसे इतना हम लोगों को प्रिंट निकालना है, ये सब चीज़ें नहीं प्रिंट निकालनी है, जो कि यहाँ पे देखा जाए तो ये चीज़ हमको प्रिंट नहीं निकालना है, क्योंकि ये उसके कैलकुलेशन से रिलेटेड है। मैंने आप लोगों को सॉर्ट करने के लिए बता दिया है, जानकारी के लिए हमको इतना ही प्रिंट निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+P करके प्रिंट प्रीव्यू देख लेंगे। प्रिंट प्रीव्यू देख लेंगे यहाँ पे कैसा आ रहा है। अगर सही आ रहा है तो अच्छा बात है। पोर्ट्रेट में करना चाहे पोर्ट्रेट में यहाँ पे जाके आप लोग पेज सेटअप में जाके ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं, लैंडस्केप जो करना चाहे कर सकते हैं। इसका साइज बढ़ाना घटाना हो सब कर सकते हैं। मैं इसको पोर्ट्रेट में कर देता हूँ, ये पोर्ट्रेट में आ गया। तो इस प्रकार क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पे अगर प्रिंट निकालना है तो प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे हम लोग प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा प्रिंट निकल जाएगा, जिस प्रिंटर से हमारा कनेक्ट रहेगा। तो क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पे दबा के ये हम लोगों का क्या है, यहाँ तक ये पूरा इसको ड्रैग करके कर लेंगे, ये पेज 1 निकल आएगा। तो इस प्रकार हमारा बीबीएस से रिलेटेड सभी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आपको बहुत ही कम प्रॉब्लम होगी बीबीएस बनाने में। धन्यवाद। थैंक यू सर। साथियों, ये हमारे चैनल का नाम है RR सिविल टेक। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आपको समझ में आए। मैंने समझाने के लिए आप लोगों को बहुत ही प्रयास किया हुआ है बीबीएस। आप किसी भी चीज़ को अगर आप समझने में प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करने के बाद मैं आप लोगों का देख के उत्तर दूंगा, जवाब दूंगा। थैंक यू। चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।